वेलकम बैक टू द चैनल। तो जैसा पिछले वीडियो में हमने कर रखा था मैग्नेटिज्म के सारे पीवाईक्यूज कॉम्पिटेंसी बेस्ड, मतलब जितने भी केस बेस्ड क्वेश्चन थे और कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन थे उनको हमने कर रखा था। तो आज है बारी और एनवायरनमेंट चैप्टर की। इस वीडियो में हम और एनवायरनमेंट के सारे कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन करने वाले हैं जो कि एग्जाम में आने के चांस है। बेसिकली ये पीवाईक्यूज ही है जो हर कुछ साल में रिपीट हो जा रहे हैं। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलिए शुरू करते हैं आज के सेशन। तो चलिए शुरू किया जाए एक और वीडियो को, जो कि है आवर एनवायरनमेंट के सारे कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस। हाँ, ये चैप्टर काफ़ी छोटा है और इससे कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए शुरू किया जाए वीडियो को। और ये आ गया फर्स्ट क्वेश्चन। Some harmful chemical accumulate in human body through food chain. Name the phenomena. Explain why maximum concentration of these chemical is found in human body. Means ऐसा कौन सा प्रोसेस है जिससे ह्यूमन बॉडी में हार्मफुल केमिकल एक्यूमुलेट हो जाते हैं, और दूसरा पार्ट ये है कि इसका कॉन्सेंट्रेशन सबसे ज्यादा ह्यूमन बॉडी में ही क्यों होता है। तो आप सबको पता है इस फेनोमेना का नाम है बायोमैग्निफिकेशन। प्रोसेस का नाम है बायोमैग्निफिकेशन। सो बेसिकली बायोमैग्निफिकेशन ये होता है कि हार्मफुल केमिकल जो कि नॉन डिकम्पोजिबल है वो हर सक्सेसिव ट्रॉपिक लेवल पे एक्यूमुलेट होते जाते हैं और उनका कॉन्सेंट्रेशन बढ़ते जाता है, उसे बोलते हैं बायो मैग्निफिकेशन। दूसरा बात यह है कि इसका कॉन्सेंट्रेशन ह्यूमंस में मैक्सिमम क्यों होता है, बिकॉज ह्यूमंस आर एट हाईएस्ट ट्रॉपिक लेवल। Next question. A gas X is found in upper layer of atmosphere. It is deadly poison, yet it is essential for life on Earth. Identify the gas, state manufacturer responsible for its decomposition, how the gas is formed in upper atmosphere. Means ये जो X है ये डेडली पॉइजन है बट लाइफ सपोर्टिंग भी है। डेडली पॉइजन भी है और लाइफ सपोर्टिंग भी है। अब ऐसा तो हमने बस एक ही गैस पढ़ रखा है जो कि पॉइजन भी हो और लाइफ सपोर्टिंग भी हो, और वो गैस है ओजोन, विच इज O3। अब फैक्टर एक रिस्पॉन्सिबल फॉर डिप्लेशन, तो डिप्लेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल फैक्टर है CFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। हाउ दिस गैस इज फॉर्म्ड इन अपर एटमॉस्फेयर, तो ये अपर एटमॉस्फेयर में बनता है। दिस गैस फॉर्म्ड इन अपर एटमॉस्फेयर बाय डिकम्पोजिशन यूजिंग यूवी रेज। तो बेसिकली होता क्या है, एक ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल होता है जो कि यूवी रेज में आने से टूट के O और O में अलग हो जाता है, और ये O2 के साथ कंबाइन करके ओजोन फॉर्म करता है। आई होप आपको समझ में आया होगा। Natural ponds and lakes do not require regular cleaning, whereas an aquarium or swimming pool needs frequent cleaning. Explain. तो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि नेचुरल पॉन्ड्स और लेक्स जो है ये नेचुरल इकोसिस्टम है। नेचुरल इकोसिस्टम है, फर्स्ट पॉइंट तो ये रहा। दूसरा पॉइंट ये रहा कि ये सेल्फ सफिशिएंट है, और तीसरा पॉइंट ये रहा कि इनके पास डिकम्पोजर्स है। जबकि एक्वेरियम और स्विमिंग पूल मैनमेड इकोसिस्टम है, ये इन सेल्फ सफिशिएंट है, नॉट सेल्फ सफिशिएंट, और इनके पास डिकम्पोजर्स नहीं होते हैं। सो आप ऐसे लिख सकते हो, नेचुरल पॉन्ड्स एंड लेक्स do not require regular cleaning because they are natural ecosystem, they are self-sufficient and decomposers are present here, whereas an aquarium or swimming pool needs frequent cleaning because they are man-made ecosystem and not self-sufficient. Also, decomposers are not present there. Assertion: the accumulation of harmful chemical is maximum at highest trophic level of the food chain. ये बात तो सही है। Harmful chemical are sprayed on crops to protect them from disease and pest. ये भी सही है, लेकिन ये दोनों स्टेटमेंट सही है लेकिन ये करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। इसका आंसर होगा बायोमैग्निफिकेशन। सो असर्शन करेक्ट है, रीजन भी करेक्ट है, बट नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन।
In the food chain, plant, deer, lion, what will impact of removing all the organisms of second trophic level on first trophic level and third trophic level? तो बात यहाँ ये हो रहा है कि अगर यहाँ से डियर गायब हो जाता है तो बाकी दो लेवल्स पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। सबसे पहला तो इम्पैक्ट ये पड़ेगा कि पॉपुलेशन या नंबर ऑफ प्लांट्स विल इंक्रीज। पॉपुलेशन ऑफ प्लांट इंक्रीज हो जाएगा। दूसरा इम्पैक्ट ये पड़ेगा, नंबर ऑफ लायंस will decrease because they will starve die। लायन का पॉपुलेशन इसलिए कम हो जाएगा क्योंकि लायन जो है वो तो भूख से ही मर जाएगा अगर डियर नहीं होगा तो। व्हाट विल इम्पैक्ट इफ सेम ऑर्गेनिजम्स वर पार्ट ऑफ फूड वेब? जस्टिफाई योर आंसर। मीन्स क्या इम्पैक्ट सेम होगा? नो, लेस इम्पैक्ट विल बी सीन। अगर ये फूड वेब का पार्ट होता तो हमें इम्पैक्ट कम देखने को मिलता क्योंकि लायन के पास ना अदर फूड सोर्सेज होते हैं। बिकॉज लेस, नो और लेस इम्पैक्ट विल बी सीन बिकॉज अदर फूड सोर्सेज आर प्रेजेंट। बिकॉज अदर फूड सोर्सेज आर प्रेजेंट। आई होप आपको समझ में आया होगा। मीन्स अगर हम डियर को हटा दिए तो प्लांट्स का पॉपुलेशन काफी तेजी से ग्रो करेगा और जबकि लायन भूख से ही मर जाएगा, दे विल स्टार्व डाई। और अगर ये फूड वेब का हिस्सा होता तो इतना इम्पैक्ट नहीं होता क्योंकि फूड वेब में आपके पास अल्टरनेट फूड ऑप्शंस होते हैं। असर्शन वेस्ट वी जनरेट डेली में बी बायोडिग्रेडेबल और नॉन बायोडिग्रेडेबल, ये तो एकदम करेक्ट बात है। इम्प्रॉपर डिस्पोजल ऑफ वेस्ट कैन काउज सीरियस इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम्स, अब ये भी करेक्ट है लेकिन यहाँ में देख के ही पता चल रहा है कि असर्शन भी सही है और रीजन भी सही है, बट ये दोनों ना करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है, नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। Although gardens are created by human, they are considered as ecosystem. Justify your statement. मीन्स इसमें ये बोल रहा है कि गार्डन्स को ह्यूमन ने बनाया पर वो सेल्फ सफिशिएंट इकोसिस्टम कैसे है? तो इसका कारण ये है कि उनके पास दोनों कंपोनेंट प्रेजेंट है, चाहे वो एबायोटिक है या फिर बायोटिक है। ऑल्सो डिकम्पोजर्स भी प्रेजेंट है। Gardens are although created by human, they are considered as complete ecosystem because they contain both, because it has both biotic component such as producers, decomposers, and it also has abiotic component such as sunlight and water। तो गार्डन सेल्फ सफिशिएंट इसलिए है क्योंकि इसके पास बायोटिक कंपोनेंट भी है जो कि है प्रोड्यूसर, डिकम्पोजर, इवन कंज्यूमर तक, और इसके पास एबायोटिक कंपोनेंट भी प्रेजेंट है जो कि सनलाइट है, वाटर है, सॉइल है और टेम्परेचर है। इसलिए गार्डन सेल्फ सफिशिएंट इकोसिस्टम है। व्हाई क्रॉप फील्ड्स आर कंसीडर आर्टिफिशियल इकोसिस्टम? इसका कारण ये होगा बिकॉज दे आर मैन मेड। क्योंकि ये मैनमेड है। दूसरी बात, अगर क्रॉप फील्ड का बात करें तो उनके पास इरिगेशन का कोई प्रॉपर सोर्स नहीं है, वो कंप्लीटली मैन पे डिपेंडेंट है इरिगेशन के लिए। राइट वन फूड चेन कंसिस्टिंग ऑफ 4 ट्रॉपिक लेवल ऑपरेटिंग इन टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम। एक ऐसा फूड चेन बनाना है जिसमें 4 ट्रॉपिक लेवल हो तो और टेरेस्ट्रियल होना चाहिए। सबसे पहले ग्रास, फिर आता है ग्रास हॉपर। ग्रास हॉपर को खाने के लिए स्नेक तैयार है और स्नेक को खाने के लिए ईगल तैयार है। तो ये रहा 4 ट्रॉपिक वाला फूड चेन, आप कोई भी बना सकते हो।
नेचुरल पॉन्ड्स एंड लेक सेम क्वेश्चन है, रिपीट हो रखा है ये। ओजोन लेयर इज गेटिंग डिप्लेटेड, why ozone layer is getting depleted because of use of CFCs, state one harmful effect of its depletion, मीन्स अगर ओजोन लेयर डिप्लीट हो जाता है तो उसका एक हार्मफुल इफेक्ट क्या होगा, वो होगा इंक्रीज इन कैंसर और स्किन डिजीज, इवन आई डिफेक्ट्स भी। इनमें से कोई आप एक लिख सकते हो। Coolers and disposable paper are suggested as alternative to plastic cup. Which one is better alternative? Give reason. अब कुल्हड़ और डिस्पोजेबल कप दोनों ही ना प्लास्टिक के अल्टरनेटिव है। अब आपको ये डिसाइड करना है कि ज़्यादा बेहतर कौन है। सो अगर नहीं पता तो आप समझ जाइए कि डिस्पोजेबल पेपर कप ज़्यादा बेहतर है। डिस्पोजेबल कप पेपर कप्स आर बेटर। अब ऐसा इसलिए क्योंकि पहला तो ये बायोडिग्रेडेबल है, दूसरा ये मोर इको फ्रेंडली है, और तीसरा बात है ये अपने कुल्हड़ को बनाने के लिए ना आपको पता है फर्टाइल सॉइल लगता है जो कि लैंड पोल्यूशन या फिर सॉइल इरोजन का कारण बन जाएगा। और डिस्पोजेबल पेपर कप बनाने के लिए हमें सॉइल का जरूरत नहीं है, तो ये सॉइल भी इससे ना प्रोटेक्ट होगा, बिकॉज नो फर्टाइल सॉइल इज नीडेड फॉर सबसे मेन प्रॉब्लम तो यही है कि कुल्हड़ को बनाने के लिए काफ़ी ज़्यादा सॉइल का यूज़ होता है, जिसके कारण हमारा लैंड भी डैमेज हो रहा है और फर्टाइल सॉइल भी कम हो रहा है, जबकि डिस्पोजेबल पेपर कप में ऐसा कुछ भी नहीं है। सो डिस्पोजेबल कप्स आर मोर फेवरेबल। A food chain generally consists 3 or 4 trophic level. Explain why. What is biological magnification? Biological magnification. Explain with reasons. सबसे पहले तो फूड चेन जनरली 3 या 4 ट्रॉपिक लेवल ही क्यों कंटेन करता है, इसका आंसर है बिकॉज एनर्जी रिड्यूसेस एट ईच सक्सेसिव ट्रॉपिक लेवल। जो 10% लॉ है, 10% लॉ मीन्स ए देन बी और देन सी है। अब ए के पास 100 जूल है एनर्जी, तो बी के पास इसका 10% जाएगा जो कि होगा 10%, और इसके बाद इसका 10% जाएगा। आई होप समझ में आया होगा। और ऐसे अगर बहुत सारे ट्रॉपिक लेवल रहेगा तो एनर्जी ही नहीं बचेगा, और जो कि पॉसिबल ही नहीं है। तो फूड चेन जनरली कंटेन 3 और 4 ट्रॉपिक लेवल्स बिकॉज एनर्जी कीप्स on reducing at successive tropic level. Only 10% energy is available to next tropic level. आई होप आपको समझ में आया होगा। मीन्स एक फूड चेन में आपको पता है कि जितना फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल के पास एनर्जी होगा उसका 10% ही सेकंड के पास जाएगा, और सेकंड के बाद जो थर्ड में जाएगा वो सेकंड का 10% जाएगा। ऐसा अगर बहुत सारा लेवल्स बन जाए तो एनर्जी रहेगा ही नहीं, जो कि पॉसिबल ही नहीं है। इसीलिए एक फूड चेन में जनरली 3 से 4 ट्रॉपिक लेवल ही होता है। कंस्ट्रक्ट अ टेरेस्ट्रियल फूड चेन विथ 4 ट्रॉपिक लेवल, ये हमने कर रखा है सेम। What will happen if all organism of all tropics are removed? मीन्स ये भी हमने कर रखा है, जो ग्रास डियर और प्लांट वाला था, ग्रास डियर और प्लांट वाला जो था, मीन्स इसका आंसर होगा अगर एक ट्रॉपिक लेवल का कोई ऑर्गेनिज्म को हटा दिया जाए तो फिर क्या होगा, मीन्स द पॉपुलेशन ऑफ previous tropic level will increase and population of सक्सेसिव ट्रॉपिक लेवल विल रिड्यूस। आई होप आपको समझ में आएगा।
If the energy available at second tropic level is 2000 joule, calculate the energy available at the fourth tropic level. Means ये रहा फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल, ये रहा सेकंड ट्रॉपिक लेवल, ये रहा थर्ड ट्रॉपिक लेवल और ये रहा फोर्थ ट्रॉपिक लेवल। अब इसमें हमें बता रखा है कि सेकंड ट्रॉपिक लेवल में 2000 जूल एनर्जी है, तो फोर्थ ट्रॉपिक लेवल पे एनर्जी क्या होगा। तो अब हमें पता है कि हर ट्रॉपिक लेवल में उसका 10% ही एनर्जी जाता है, जो यहाँ जाएगा उसका 10% और फिर उसका 10% फोर्थ पे अवेलेबल होगा। तो इसे सॉल्व कर लिया जाए, इसका 10% निकाला जाए, 2000 इंटू 10/100 मीन्स यहाँ पे 200 जूल्स होगा थर्ड ट्रॉपिक लेवल पे, और 200 का 10% निकाला जाए मीन्स फोर्थ जूल में 20, फोर्थ ट्रॉपिक लेवल में 20 जूल्स एनर्जी होगा। आई होप आपको समझ में आया होगा, और इसी के साथ कंप्लीट होता है अपना ये भी सेशन। आई होप आपको मजा आया होगा और कॉन्सेप्ट समझ में आए होंगे। और जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज इस वीडियो से निकाला जा सकता है कि इन्वायरमेंट चैप्टर में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है वो है बायोमैग्निफिकेशन, ओजोन लेयर फॉर्मेशन, उसके बाद अपना ये डिकम्पोजर्स वाला, वाई डिकम्पोजर्स आर एसेंशियल एंड 10% लॉ, और एक टेरेस्ट्रियल फूड चेन। तो ये बस 5 टॉपिक है जिससे आपको एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, और ये तो मैंने सारे केस बेस्ड क्वेश्चन और कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन करवा दिए। अगर आप यहाँ तक वीडियो देख रहे हो तो थैंक यू।